हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। सो ये है फोर्थ वीडियो मेरी सीरीज की, जो कि है कि आप अपने बच्चों को होम थेरेपी के माध्यम से कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज होम थेरेपी स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो है आई कांटेक्ट के बारे में। जब मेरे बच्चे को ऑटिज्म पता लगा था तब सबसे बड़ा मेरा दिक्कत थी कि मेरा बच्चा मेरी आंखों में नहीं देख के बात करता है। बात तो खैर वो नहीं करता था, पर मेरी आंखों में भी नहीं देखता है। वो किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता था, ना फिर उनको देखता था। तो ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के इश्यूज होते हैं। जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, जो सीवियर ऑटिस्टिक होते हैं, या फिर जो मॉडरेट क्या जो माइल्ड भी होते हैं, उन बच्चों में भी ये इशू बहुत पाया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ डिटेलिंग में एक एक करके कि मैंने ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज कराई हैं जिससे कि मेरे बच्चे में सुधार आया है। ये एक्टिविटीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको रेगुलर करनी है। इससे आप 100% देखेंगे कि आपके बच्चे में सुधार आएगा। मैंने 2 महीने के अंदर अपने बच्चों में बहुत सुधार देखा था। स्टार्टिंग में जो 2 महीने हैं वो मुझे उसको सिर्फ एक जगह बिठाने में या फिर उसको थोड़ा सा टेंशन फोकस दिलवाने में ही लग गया था। जैसे ही बच्चा हाइपर एक्टिव, मेरा बच्चा खैर हाइपर एक्टिव तो नहीं था, जैसे ही वो एक जगह बैठने लग गया, मेरे अटेंशन देने लग गया, वैसे ही मैंने ये आई कांटेक्ट की थेरेपीज को आगे रखा और इन एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा करवाया। ठीक है जी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्टिविटीज आप भी कैसे कर सकते हैं। तो जो पहली एक्टिविटी है वो है रिंग टावर हैंड एक्टिविटी। तो इसमें आपको क्या करना है, रिंग सारी निकालनी है, या फिर कोई टॉय भी हो सकता है, पर मैं रिंग के थ्रू ही बता रही हूँ। रिंग सारी निकालना है। एक साइड जो टेबल होती थी उसकी फोल्डिंग, एक साइड रिंग टावर रखना है, एक साइड सारी रिंग्स रखनी है। उसको मैं नहीं बोलती थी कि आप लगाओ, नहीं, आई कांटेक्ट में बच्चे को खुद से मत करने दीजिए, कुछ आप करवाइए। मैंने एक रिंग उठाया अपने आई कांटेक्ट के और बच्चे को आई कांटेक्ट। आप प्लीज कोशिश करिए कि बच्चे का लेवल बिल्कुल बराबर नहीं तो ज्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए। बच्चे और आपकी आईज में के लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा होती है कि आप बहुत ऊंचे दिख रहे हो, बच्चा बिल्कुल छोटा सा। बच्चे के नीचे कुछ चीजें रखिए, पिलोज जैसे मैंने बताया था, पिलो पे बिठाइए या ब्लैंकेट पे बिठाइए, जिससे बच्चे का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाए। तो मैं बच्चे को उसके आईज को अपने आईज के पास लेती थी। देन मैं उसको ऐसे नहीं देती थी, रुशांग मांगता रहता था, रोता रहता था, फिर भी मैं बोलती रुशांग वेट, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। और फिर मैं वो उसको रिंग देती थी। इस तरीके से बच्चे में पेशेंस आएगा, काउंटिंग आएगी, उसको वेटिंग लेवल बढ़ेगा। उसका ये रहेगा कि मम्मा ने वेट बोला है तो वेट करना है। उसके बाद आप उसको दीजिए एज अ रिवॉर्ड उसका रिंग वापस। तो ये एक्टिविटी ऐसा नहीं है, मैंने अगर जैसे 10 रिंग्स है तो मैंने उसको 5 रिंग्स करके उसकी एक्टिविटी साइड कर दी। पूरा टावर में उससे बनवाती थी, देन मैं उसको साइड में रखती थी। ठीक है, आपको सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करके ही बच्चे को नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है। सेकंड जो बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, ये रुशांग की जो थेरेपिस्ट थी उन्होंने मुझे बताया था। मैं रुशांग को बिठाती थी, मैं बैठती थी। ठीक है, जब ये एक्टिविटी आपको ज्यादातर तब करानी है जब बच्चा अच्छे अच्छे मूड में हो। रेगुलर करानी है, बट जैसे ही आपको लग रहा है बच्चा बहुत अच्छे मूड में है, थेरेपी उस 2 आवर की थेरेपी, होम थेरेपी के टाइम पे आप तभी ये एक्टिविटी करा सकते हैं। बच्चे को बिठाइए, आप बैठिए, बच्चे का फेस ऐसे होल्ड करिए इस तरीके से कुछ। ठीक है, ऐसे होल्ड करिए, आपका फेस आया ऐसे, बच्चे का आगे फेस, एंड देन उसका फोकस मतलब कहीं और नहीं जाना चाहिए। उसके आईज के दोनों साइड आपका हैंड होना चाहिए और आपके आईज के में। तो एक साइड मेरा फेस हो गया, एक साइड रुशांग का, लाइक दिस। एंड देन फिर मैं काउंट करूंगी 1 to 10 और बहुत क्लियरली धीरे धीरे करना है। फॉर एग्जाम्पल, रुशांग रुशांग 1 2 3 4। अब इसके बीच में अगर बच्चे ने आई कांटेक्ट हटा दिया, देन आपको रुकना है, वेट करना है, कुछ नहीं बोलना। तो बच्चे को भी लगेगा कि मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही, वो आपकी साइड देखेगा। जैसे ही वो देखे आप वापस से स्टार्ट कर दीजिए। वापस नॉट 1 से स्टार्ट करना, जहां आपने स्टॉप किया उसके नेक्स्ट से, लाइक 4 तक रुशांग ने देखा, उसने आईज इधर उधर करी, मैं वेट कर रही हूँ। आपको वेट करना है। जैसे ही रुशांग ने आई कांटेक्ट दिया, देन 5 6 7 8 9
10, वेरी गुड, देन यू हैव टू क्लैप। आपको क्लैप करिए, आप बच्चे को हाई फाइव दीजिए। अगर बच्चे को हाई फाइव नहीं आता, बच्चे का हैंड दीजिए एंड से हाई फाइव, ऐसे करके ना बच्चे को एंगेज रखिए, हैप्पी रखिए। सो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो पहले रुशांक 5 तक काउंटिंग करा, देन वो 10 पे आया, अब वो 50 तक 100 तक भी आई कांटेक्ट देने लग गया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ाना है। ये आप ये प्लीज एक्टिविटी होए ना तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कराइए। बच्चा जैसे ही आपका टाइम ज्यादा मतलब वेट करने लग जाए, 10 से ऊपर आए, तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप ये एक्टिविटी कराइए। एक बार नहीं 2 बार करवाइए, स्टार्टिंग में कराइए, देन एंड में भी जाते जाते बच्चे के जैसे थेरेपी कंप्लीट हो तो आप करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 आवर्स जो आपकी थेरेपी आप घर पे करा रहे हैं तो मैं अगर बोलूँ कि आपको 2 घंटे कराएं तो 2 ही घंटे करानी है। जो आपका जितना भी बच्चे का टाइम है ना, कोशिश अगर आप उसको प्ले के लिए छोड़ रहे हैं कुछ, तो एक्टिविटीज के थ्रू प्ले कराइए तो बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक, एक एक्टिविटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी अबाउट थेरापुट्टी। तो लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था अटेंशन कैसे बढ़ाएं। सेम थेरापुट्टी लीजिए, 1 2, वही सेम करना है। बच्चे का आई कांटेक्ट आपके साथ होना चाहिए, जैसे आपने 10 टाइम्स किया, देन किया 1 2 3। अब बच्चे ने अगर आई कांटेक्ट छोड़ दिया, देन यू हैव टू वेट, रुक जाइए। अब बच्चे को लगेगा कि काउंटिंग क्यों रुक गई है या ये बोलना क्यों जैसे ही बच्चा आपकी आंखों में देखे, देन स्टार्ट 4 5 6। अगर फिर वेट कर, फिर अगर वो रुक गया, आई कांटेक्ट इधर उधर, देन यू हैव वापस से आपको वेट करना है, देन 6 7 8 9 10, तो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो ये आप करिए। आपको वेट पॉज लेना है, फिर कंटिन्यू करना है। जब वो आईज में देखे तब ही आपको एक्टिविटी को रखना है। जैसे ही वो इधर उधर कर दे, आपको ये नहीं है कि उसको बंद करनी है एक्टिविटी, आप वेट करिए, पॉज ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। बच्चे के साथ आपको खुद पे भी वर्क करना है, बेसिकली ये काम है आपका। उसके बाद आप बहुत सारे टॉयज आते हैं, जैसे कि अल्फाबेट्स बोर्ड आते हैं, शेप्स के बोर्ड आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं, उसमें भी सेम करना है। ए उठाया, देन ए ए ए ए ए, आपको हर साइड में लेना है, आई कांटेक्ट बढ़ाने। देन फिर आप बच्चे को दीजिए। अब उसको नहीं आ रहा कि ए कहाँ लगाना है, बच्चों को नहीं आता अगर छोटा है या फिर उसे नहीं इतना एजुकेशन में नहीं है, नहीं समझ है, तो आप उसका हाथ पकड़वाइए और ए पे आप खुद मत लगाइए, हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ के लगवाइए, उसी को लगाने दीजिए, लेकिन खुद मत करिए। ठीक है, बहुत सारे कलर्स के भी वो आते हैं, शेप्स के आते हैं, वो आप करवाइए। वो भी आपको बच्चे को खुद से नहीं करने देना है, उसको आई कांटेक्ट देके देन आप उसको दीजिए। ठीक है जी। उसके अलावा जो मैंने बच्चे को कलर भी इंट्रोड्यूस कराया, प्लस आई कांटेक्ट में मैंने जो घर पे करा, मुझे किसी थेरेपिस्ट ने नहीं बताया, मैंने कोई वीडियो नहीं दिया, मेरे को किसी थेरेपिस्ट ने नहीं बताया, वो था बिंदियां। मेरे बच्चे को ना मेरे फेस पे बिंदी बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम लगा कि चलो अगर इसको बिंदियां इतनी पसंद है तो बिंदी से कुछ एक्टिविटी करते हैं। सो मैं क्या करती थी, जो कलरफुल छोटी छोटी बिंदियां आती हैं, नॉर्मल वाली, वो नग वाली नहीं, वो मैं लेकर आई, क्योंकि उसके स्टिक अच्छा होता है, उसका ग्लू अच्छा होता है, वो मैं लाई। उसका पूरा एक पैकेट आता है, वो मैं लाई डिफरेंट कलर्स का, एंड उसको मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया। बहुत फनी हो जाता है, कोई तीसरा देखे तो हंसे, बट सो के बच्चे को तो हमें सही करना है ना, कोई बात नहीं। मैं पूरे फेस पे लगाती थी। अब क्या करती थी, अब जैसे जब तक बच्चे को कलर नहीं आते थे, ठीक है, तो मैंने सिर्फ 2 कलर्स लिए, मैंने बहुत सारे कलर्स की नहीं लगाई। तो मैंने ब्लू एंड ग्रीन, मैंने उसको स्टार्टिंग में ब्लू एंड ग्रीन कलर ही सिखाया, बीट्स से भी या फिर शेप से, अल्फाबेट से, हर चीज में मैंने कलर्स पर्टिकुलर रखे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो मैंने ब्लू ग्रीन के लगा लिए बहुत सारे। अब मैंने उसको बोला, रुशांग आईज से ब्लू ब्लू निकालो बिंदी। ठीक है, पहले मम्मा के आईज में देखो, नहीं देखा, मैंने उसका फेस लिया, अपने आईज में दिखाया, रुशांग मम्मा को ब्लू बिंदी दे दो। आपको इतना क्लियर और थोड़ा लाउड बोलना है। देन फिर वो बच्चा निकालेगा एंड उसको उस पैकेट में लगवाइए। जैसे ही मेरा बच्चा कलर सीख गया, और अगर आपके बच्चे को कलर्स आते हैं तो आप सारे फेस पे ना कलरफुल लगा लीजिए। देन फिर उसको आप बोलिए ब्लू दे दो, अब ग्रीन दे दो। इसमें एक चीज और होती है, बच्चे को ना अपने अकॉर्डिंग ही देना है, पैटर्न्स ही देने हैं,
वो आप मत करने दीजिए। उसके लिए आप स्ट्रिक्ट हो जाइए, आप उस पर शाउट मत करिए, आप उस पर हाथ मत उठाइए, बट एट द सेम टाइम आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नहीं, अब मैंने बोला ब्लू तो आप ब्लू ही दोगे तुम। अगर आपने 3 ब्लू लगा रही है अपने फेस पे, तो अब वो क्या करेगा बच्चा, सारी ब्लू 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 निकालेगा। नहीं, आप बोलो ब्लू दो, देन रेड दो, देन ब्लू दो, या फिर 2 बार ब्लू दे दिया, देन थर्ड टाइम आप ब्लू मत लो, उसे बोलो दूसरा कलर दो, जो भी आप बोलोगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे को आई कांटेक्ट बढ़ाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, इंगेज रखेगी, एट द सेम टाइम कलर्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो ये आप कराइए। एक होता है री का मतलब लालच, हिंदी में बोले लालच कैसे, बच्चे को आई कांटेक्ट देना है, बच्चे को बहुत चीज कुछ खाने की पसंद है, उसका फेवरेट टॉय है या उसका फेवरेट कोई काम है करने के लिए, जैसे शाम को पढ़ने का शौक है। अब अगर मैं उसको रीइंफोर्समेंट किसी चीज के लिए देती हूँ, लालच देती हूँ, तो उसके पढ़ाई का देती हूँ, या डोज हो गए, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग, या चार्ट हो गया, कुछ ऐसा है। टॉफीज नहीं देती तो मैं होममेड जो टॉफीज बनाती हूँ उसके लिए, जो या फिर मल्टीविटामिन शुगर फ्री अगर मैं रखती हूँ अपने पास, ठीक है, जो मैं अपने दोनों बच्चों को देती हूँ, शुगर फ्री बहुत मल्टीविटामिन आती है बच्चों के लिए, तो मैं ऐसे रीइंफोर्समेंट में उसके आई कांटेक्ट, स्पीच सबके लिए काम में लेती हूँ। तो वो एक बार ही दे सकते हैं या कुछ कुछ 2 बार दे सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं उसकी एक्टिविटीज कराती हूँ। वो नहीं, कोई एक्टिविटी मुझे मालूम है वो नहीं करेगा, तो वो लालच रखना है आपको अपने पास। पहले मम्मा को देखो, 10 मम्मा 10 तक काउंट करेगी, आपको वेट करना है, उसके बाद आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है, ऐसे करके आप करिए। इस चीज में आपको ध्यान रखना है, लालच आपको ऐसी कोई चीज खाने की नहीं देनी जो बच्चे को मना है। क्या क्या चीजें मना है वो मैंने अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के वीडियो में डाल दिया है कि बच्चे को क्या क्या खाने को दे सकते हैं, क्या नहीं देना चाहिए, उस चीज में आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप करके कुछ भी कर सकते हैं। स्क्रीन का कोई लालच नहीं है, टीवी का कोई लालच नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि लालच देना है, रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं है कि इन चीजों में दो। रीइंफोर्समेंट आप एक्टिविटीज में कर सकते हैं, बट स्पीच की जब एक्टिविटीज होंगी, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी थेरेपीज क्या क्या होती हैं, उसमें आपको रीइंफोर्समेंट नहीं करना है, ठीक है, उसमें आप प्लीज मत करिए, है ना। तो इनमें आप कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट जरूरी नहीं है खाने की चीज हो या फिर कुछ ऐसी चीजें देनी है। आप उनका कोई फेवरेट टॉय है, या आप उनको ऐसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपने अगर अच्छी एक्टिविटी करी तो आज आपको बबल्स दिला के लाऊंगी, या कुछ भी है, बबल्स में आपको ब्लो करवाएंगे, या आपको आज हम प्ले जोन लेके जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमें लगता है कि इन बच्चों में समझ नहीं है, या ये बच्चे सुनते नहीं है। ये बच्चे सुनते भी सब कुछ हैं, समझते भी सब कुछ हैं, बट इनके साथ इश्यू ये आता है कि ये बच्चे एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। उसको अगर जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा है, हम उसे कुछ कह रहे हैं, वो सुन के जवाब दे देगा, ये उस समय सुन के जवाब नहीं देंगे। अगर वो बोलना भी जानते हैं ना, तो वो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, वो आपको जवाब नहीं देंगे, वो अंदर ही अंदर रखेंगे। उन्हें समझाना नहीं आता है कि उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, उस परिस्थिति को किस तरीके से लें। तो वो काम आपका है कि इन थेरेपी के द्वारा आप उन बच्चों में इतनी समझ डाल दें कि बच्चा आपको बता पाए। तो बच्चे को जो आप बोले वो आप करें, ठीक है, झूठ ना बोलें, बच्चे को गलत उम्मीदों में ना डालें कि आपने बोल दिया कि मैं तुझे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये चीज दूंगी, जैसे मेरे पास है शुगर फ्री कैंडीज, कि मैं तुम्हें ये कैंडी दूंगी, या मैंने तुम्हें किशमिश दे दिया, ठीक है, अगर उसे ड्राई फ्रूट पर है, मैंने आपको किशमिश दूंगी, पहले आप ये करो, बट आपने दिया ही नहीं, तो बच्चे में मोटिवेशन नहीं आएगा, वो अगली बार करेगा ही नहीं, वो और मेल्ट डाउन हो जाएगा, वो और चिढ़ जाएगा। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए। सो ये मेरा आज का वीडियो था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। प्लस अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ सजेशंस देने हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आप मेरे चैनल का जुड़ना चाहते हैं, मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे बच्चे की जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के पास एक बेल बटन भी है, आप उसे भी प्रेस करिए, जिससे कि जब जब मैं नई वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, अगली बार मिलते हैं।